इसको पढ़ा था। अब हम उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हमें लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड के इक्वलेंट लाना बच्चे। सबसे पहले हमारे पास में चेक करेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वलेंट लिखूंगा। अब कोट थीटा है बेटे, कोट थीटा किसके इक्वलेंट होता है? वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वलेंट मेरे भाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये साथ में चल ही रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे हम करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम साइन थीटा। अब हमारे पास में ये हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब सेम चला हुआ है, इसको हम बाद में प्रूफ ही करेंगे। अब बेटे यहाँ पे चेक करेंगे, ये हो गया हमारे पास में क्या 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेटे यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बच्चे हम यहाँ पे करेंगे आगे। आपको एक बात समझ में आ रही है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो 1 प्लस कोस थीटा हमने आइडेंटिटी यूज करी और 1 माइनस कोस थीटा। आइडेंटिटी क्या लगाई बेटे हमने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। एंड देन उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ये से कैंसिल आउट हुआ मेरे भाई, क्या मिला 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यही हमें क्या करना था मेरे भाई? प्रूफ करना था। आपको ये बात समझ में आई? मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्विवेलेंट है मेरे बच्चे? राइट हैंड साइड के। क्लियर? कोई डाउट? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। बेटे हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की इक्विवेलेंट लानी है। ऑन एलएचएस यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? ऑन एलएचएस मतलब कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए हमने क्या लिया मेरे भाई? एलसीएम लिया। इससे हुआ कोस की मल्टीप्लाई हमने इधर करा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या मेरे बच्चे? तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ रही है? अब बेटे आगे अगले पॉइंट पे जाते बच्चे। ये कह रहा है कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वी कैन यूज आइडेंटिटी, ओके, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटे ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए एज इट इज कॉपी किया बच्चे। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का सम हमारे पास में क्या होता है? 1 अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिटी, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 2 साइन ए हमने सेम कॉपी किया बच्चे यहाँ पे। अब हमारे पास में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट एंड ये आ गया हमारे पास में कोस ए। अब 1 प्लस 1 बेटे कितना हुआ हमारे पास में? 2। 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज एंड दिस कोस ए। बच्चे यहां पे आप समझो मेरी बात को, 2 दोनों में 2 2 है, हमने 2 कॉमन लिया मेरे भाई यहां तक। उसके बाद में हमारे पास में हुआ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज दिस कोस ए, देन दिस डिवाइडेड बाय दिस, देन वी गेट 2 अपॉन कोस ए। कोस को जब हमने ऊपर ट्रांसफर करा तो ये हो गया सेक ए। दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो कि हमें प्रूव करना था। मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर डाउट बच्चे? ये बात आपको समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मेरे भाई इसको हम सोल्व करेंगे कैसे? देखो
यहां से हमें एक बात दिखाई दे रही है, दोनों में साइन कॉमन है, तो हमने यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लिया मेरे भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से हमने कोस कॉमन लिया बच्चे, क्या लिया, कोस थीटा। यहां पे हुआ हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। आपको ये बात समझ में आ रही है बेटे? उसके बाद में आप यहाँ पे समझो, साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, हम ना इन दोनों, इसको हमने एज इट इज रखा, चलो हम इसको एज इट इज रखते हैं, ये बच्चे यहाँ पे ऐसे हो। अब बेटे यहाँ पे ध्यान से समझना आप, कोस थीटा, ये जो 2 कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, कोस स्क्वायर थीटा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। हमने 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने पुट किया बच्चे। उसके बाद में साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चे इसको हम आगे सोल्व करेंगे, आगे हमारे पास में यहां पे मैं सोल्व कर रहा हूं इसे। आगे ये साइन थीटा एज इट इज ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, अब हमारे पास में कोस थीटा हमने एज इट इज कॉपी किया बच्चे, ये कोस थीटा है, हम 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट हमारे पास में 1 आया, 1 माइनस ये नंबर हमने सेम कॉपी किया 2 साइन क्यूब थीटा, देन सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा ना कि क्यूब थीटा, दिस इज स्क्वायर, ये इससे परफेक्टली डिवाइड हुआ बच्चे, क्या मिला हमें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि किसके इक्विवेलेंट मेरे भाई, टेन थीटा की। मींस यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्विवेलेंट है बच्चे, राइट हैंड साइड की, ये बात प्रूफ हो। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। बच्चे इसको हम सोल्व करेंगे क्या, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS मींस दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। बच्चे यहां पे लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो माइनस था तो यहां पे हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो यहां पे अगले केस में आता है हमारे पास में अंडर रूट ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको बच्चे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड देन रिजल्ट इज, बच्चे यहां पे ध्यान देना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्विवेलेंट बच्चे, कोस स्क्वायर ए, किसके इक्विवेलेंट, कोस स्क्वायर ए, दोनों के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट मेरे भाई, क्या मिला हमें 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, एंड देन हमने कोस को एक बार 1 के नीचे रखा और कोस को एक बार साइन के नीचे रखा बेटे, यहां पे लिखा हमने 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, देन कोस को हमने ऊपर पहुंचाया, दिस इज सेक ए, साइन अपॉन क्या मेरे भाई, रिजल्ट टेन ए, क्या हमने यही नहीं प्रूफ करना था, देखो ये हमारे पास में राइट हैंड के इक्विवेलेंट है, तो मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, श्योर, नो डाउट। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बेटे, मैं प्रयास करूंगा बच्चे नेक्स्ट क्लास में इसको सोल्व करवाने। बेटे आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमसे क्या, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बच्चे हम ये लेफ्ट हैंड से सोल्व करेंगे, उसको हमें राइट हैंड की इक्विवेलेंट लेके आना, यहाँ पे लिखेंगे ऑन LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यहाँ पे चेक करेंगे हम क्या, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, नाउ वी कैन यूज आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मींस साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, क्लियर डेट। अब बच्चे यहां पे प्लस
कोस ए प्लस सेक ए में सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। दिस इज कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। क्लियर भाई, यहां तक कोई डाउट आपको? अब बच्चे इसको लिखेंगे यहां पे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस हमारे पास में कोसेक स्क्वायर को हमने कुछ नहीं कहा, अभी एग्जैक्टली हमने पुट किया, इसका हमने सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया, साइन ए, कोसेक को मैं 1/sin लिख रहा हूं, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर को हमने एज इट इज कॉपी किया, प्लस 2 कोस ए। अब बेटे सेक को हम कहेंगे 1/cos ए, मीन्स कोस से कोस डिवाइड हो चुका भाई, साइन से साइन डिवाइड हुआ। अब हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, हमने इनको सेपरेट किया, हमारे पास में यहां पे आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सॉरी सेपरेट नहीं किया, इनको इकट्ठा किया हमने अलग, प्लस यहां पे हमारे पास में क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 एंड प्लस 2। क्लियर बच्चे, यहां तक कोई डाउट आपको? अब मेरे भाई आगे के पॉइंट पे जाना है हमें। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चे, 1। कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको मैंने लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट बच्चे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, किसके इक्विवेलेंट मेरे भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस 2 एंड प्लस 2 सेम कॉपी हो, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 एंड प्लस 2 7। बोला करो भाई, बोलने से तो पता लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात को तुम? तो ये आ गया हमारे पास में 7 कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। आपको बच्चे ये बात समझ में आ रही है? ये हमें प्रूव करना था, मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्विवेलेंट है मेरे भाई, राइट हैंड साइड के। आपको ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में बच्चे? आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले आइडेंटिटीज याद करनी है। अगर बेटे आपको आइडेंटिटीज याद होगी ना, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सोल्व कर दोगे। कैसे करोगे? आपको ये पता होना चाहिए कि हम साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस को किस में करेंगे, टेन को क्या बोलेंगे, कोट को क्या बोलेंगे, ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप पीछे जाके बैक में जाके चेक करना, मैंने एक एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, हर एक चीज को बहुत बेसिकली पॉइंट पे जाके बताया हुआ है, आप उनको समझो। और मैंने इनके साथ में ट्रिक भी बताई है कि हाउ टू लर्न सच टाइप ऑफ आइडेंटिटीज, हम इस प्रकार के आइडेंटिटीज को कैसे याद रख सकते हैं। मैंने इनको एक बहुत बेस्ट अप्रोच के साथ में इनको आपको समझाने का प्रयास किया मेरे भाई। आप जाके उनको अच्छे से देखो, वीडियोस को चेक करो, फिर आप यहाँ पे आओ तो ये क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों को आइडेंटिटीज याद नहीं, जिनको याद है उनके लिए तो बड़ा इजी है ये, वो तो आसानी से इन सब क्वेश्चंस को कर ही लेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी आइडेंटिटीज पे। अगर आइडेंटिटीज याद, क्वेश्चन हो गया। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो बेटे क्वेश्चन होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चे। चलिए बच्चे, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है।